आगरा में 5 साल तक एक दंपति अपने बच्चों से नहीं मिल सके और दूर रहे। ये 5 साल दंपति ने बेगुनाह होने के बावजूद भी जेल में काटे। कोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाते हुए रिहाई के आदेश दिए, लेकिन रिहा होने के बाद भी उनके अपने बेटे अजीत और बेटी अंजू से मुलाकात नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक के उन्होंने चक्कर काटे और अब आखिरकार उन्हें दोनों बच्चे कानपुर के बाल सुधार गृह से मिले। बच्चों से मिलने के बाद माता पिता बेहद खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही वे वकील, पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें चिंता ये भी है कि आगे भविष्य में उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा, क्योंकि उनके पास कोई भी कागजात मौजूद नहीं है। 19 जनवरी 2021 को नईम और नजमा को रिहा किया गया। कानूनी प्रक्रिया के कारण 21/1/2021 को शाम 7 बजे करीब जेल से रिहा हो पाए। जब दोनों जेल से रिहा हुए तो दोनों बच्चों की तलाश जानकारी की, बच्चे नहीं मिले। जानकारी हुई कि वो किसी अनाथालय में हैं। क्योंकि किस तारीख को रिहा हुए थे, मेरे द्वारा 22 तारीख को एक पत्र लिखा गया एसएसपी आगरा को और एक पत्र लिखा गया डीएम आगरा को। एसएसपी आगरा वाला पत्र मैंने उनके व्हाट्सएप पर डाला, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। डीएम के यहाँ जब करीब शाम को 7 साढ़े 7 बजे लोग पहुँचे तो डीएम के यहाँ से भी इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए, जब पूरा मामला जानकारी में आया मेरी में कि ये निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी पिछले 5 साल से जेल में सज़ा काट रहे थे, जब ये छूटे हैं तो ये अपने बच्चों की तलाश में पुलिस प्रशासन के पास में गए थे बच्चों की बरामदगी के लिए। तो इनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर में बच्चे हैं कहाँ। ये अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के आए थे, लेकिन उसके जब छूट के आए हैं तो इनको नहीं मिले हैं। ऐसे में इस पूरे मामले से लेकर मैंने इनके प्रार्थना पत्र पर जो दिया गया नंबर था उसके आधार पर संपर्क किया तो इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि वो आगरा में कहीं रह रहे हैं, उनके पास में कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है। फिर मैंने वकील साहब से बात की तो उन्होंने इसके बारे में, केस के बारे में मुझे जानकारी दी। बताया कि पिछले 5 साल पहले जब ये जेल गए थे तो अपने बच्चों को घर छोड़ के आए थे, लेकिन जब ये छूट के जब वापस आए तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। शासन प्रशासन से हमने मांग की है, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति अभी कोई नहीं पता चल पा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल बाद मैं अपने बच्चों से मिला हूँ। बस मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है इन बच्चों की कि इनकी उम्र इतनी हो गई कि अब इनको मैं कौन सी क्लास में बैठा लूँगा, कहाँ से कागज़ बनवाऊँगा, कहाँ से इनको बैठा लूँगा और कैसे अब भरण पोषण करूँगा। मैं तो फुटपाथ पे हूँ 5 साल के अंदर। कितनी उम्र इनकी बढ़ा दी गई है? इनकी उम्र बच्चों की 2-2 साल का अंतर है इसमें। मैं आप सबसे बस विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा इसमें सहयोग करें कि इस बच्चों का कागज़ बनवाने की व्यवस्था करवा दें कि कागज़ इनके कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्योंकि मैं किसी स्कूल से बनवाऊंगा तो वो नकली साबित होंगे नहीं होंगे। क्या प्रक्रिया रही बच्चों से आप मिले इतने दिनों बाद? बच्चों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने पहचान ही नहीं पाया, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बच्ची ने पहचान नहीं पाया। फिर वो कह रही है कि भाई को लेके आओ। फिर मैं भाई को लेके आया, तब वो आ ही नहीं रही थी मेरे साथ। बच्चे के पास गए थे, छोटी वाली लड़की के पास गए, उसने पहचाना नहीं, बोली मेरी मम्मी पापा जी नहीं है। मैंने लली आज मैंने इसको पकड़ी, मुझसे छूट के बच गई। फिर दोबारा फरियाद दिलवाई थाने की, लली ऐसे पकड़े गए। इसको ध्यान आया, इसने अंगूठा लगा दिया, तग्या रह के आई। फिर बोली मैं नहीं जा रही, मेरे भाई को बुलाओ। बात कही मैंने, बोला जाने के लिए तग्या नहीं है तो अपने भाई से फ़ोन से बात कर लें। बोली नहीं, फ़ोन से नहीं करेंगे, मेरे भाई को पहले लेके आओ जब जाएंगे। फिर बग्या लेके आओ, माँ गए तो अजीत ने मुझे पहचान लिया, वहीं से लेके आए तो बेटे ने आपको पहचान लिया? बेटे ने पहचान लिया। कैसा लग रहा है आप इतने साल बाद? अच्छा लग रहा है। हर पल तड़पती थी बच्चों को देखने के लिए। बच्चे का कौन सा दिन मुझे 5 सालों में कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? थाने में छोड़ के गए, जब से कोई मुलाकात नहीं। दरअसल आगरा जिले के
बाह के जरार निवासी दंपति को 5 साल पहले बालक रंजीत उर्फ चुन्ना की हत्या में 2015 में जेल भेजा गया। हत्या की रिपोर्ट में दंपति पर संदेह जताए जाने पर बगैर छानबीन किए जेल भेज दिया गया। उस समय पति पत्नी के 5 साल का बेटा अजीत और 3 साल की बेटी अंजू थी। जेल भेजे जाने के बाद कहा गया था कि उनके बच्चों को अनाथालय भेज दिया जाएगा। 21 जनवरी को कोर्ट ने दंपति को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया और एसएसपी आगरा को इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था।